तो नंबर 2 का ज्ञानी कौन? जो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते करते अहंकार तक का भेदन कर लेता है, लेकिन माया से छुटकारा नहीं मिला। अब नंबर 3 ज्ञानी, असली ज्ञानी। इसलिए देखिए, नंबर 2 के ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा जाता, कह देते हैं लोग ज्ञानी, लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है, फिर ज्ञानमानी, ज्ञानाभिमानी। वो ज्ञानी अपने को समझता है लेकिन है नहीं। वेदव्यास जी ने भी भागवत में लिखा कि विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छेण परम पदं ततः पतन्त्य धोनादृत युष्मदंघ्रयः। वो विमुक्त मानी है, ज्ञान मानी है। ज्ञानी अपने को मानता है, विमुक्त मानी माने मानता है वो कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी माया से परे नहीं हुआ, कभी भी उसका पतन हो सकता है बार बार। अब नंबर 3 हुए असली ज्ञानी, जिन्होंने सगुण साकार श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, माया से छुटकारा मिला और निराकार ब्रह्म की प्राप्ति भी हुई। सगुण साकार श्री कृष्ण की शरण में जाने से ही निराकार ब्रह्म की कृपा मिलती है, क्योंकि निराकार ब्रह्म अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता, कृपा भी नहीं करता। तो इसमें मैंने बताया था कि 3 ज्ञानी हुए। असली ज्ञानियों में 3 ज्ञानी हैं। एक जीवन मुक्त ज्ञानी, एक ब्रह्मलय ज्ञानी, एक प्राप्त ब्रह्मलय ज्ञानी। तो जीवन मुक्त ज्ञानी किसे कहते हैं? यानी वो माया से परे हो चुका है, सदा सदा के लिए ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो गई, लेकिन द्वैत में है, शरीर धारण किए है जीवों के कल्याण के लिए। जैसे शंकराचार्य जी, जैसे वेदव्यास जी, अगर समाधि में रहेंगे तो जीवों का कल्याण कैसे करेंगे? हर प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। वेदव्यास जी 18 पुराण लिख रहे हैं, गीता लिख रहे हैं, ब्रह्मसूत्र लिख रहे हैं, शंकराचार्य जी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन है अंदर से अपनी अवस्था में, यानी समाधि की अवस्था में। जनक जी ये भी ज्ञानी परमहंस हैं, हंस कह सकते हैं इसको। जो द्वैत में रहता है परमहंस, उसी को हंस कहा जाता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी विकार। जैसे हंस होता है ना, हंस दूध और पानी मिलाकर रख दीजिए, हंस में ये शक्ति होती है, गुण होता है कि वो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। ऐसे ही ये जो पहला असली ज्ञानी में जो पहला ज्ञानी है, जीवन मुक्त ज्ञानी, जो द्वैत में रहता है, उसे हंस कहते हैं। ये क्या करता है? ब्रह्म को भी देखता है, माया को भी देखता है, लेकिन माया को छोड़ देता है, ब्रह्म को ग्रहण कर लेता है। अच्छाई को भी देखता है, बुराई को भी देखता है, लेकिन बुराई को छोड़ देता है, अच्छाई को ग्रहण कर लेता है। अब इससे आगे ब्रह्मलय ज्ञानी, जैसे शुकदेव परमहंस जी, पागल किसी अवस्था है। जैसे मान लीजिए ये चश्मे का जो कवर है ये हो गया, जैसे कोई रुमाल हो गया, डिबिया हो गई, बस अपना पड़ा है, चल भी रहा है वो, उसको परमहंस कहते, चल भी रहा है, भोजन भी कर रहा है,
बोल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन द्वैत में नहीं है समाधि में। वेदव्यास जी हंस की अवस्था में हैं, शुकदेव परमहंस की अवस्था में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वेदव्यास जी की स्थिति शुकदेव जी से छोटी है ना, ये उनके वेदव्यास जी शुकदेव जी के सांसारिक पिता भी हैं और स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। लेकिन वो ज्ञानी जब चाहे द्वैत में रहे, जब चाहे अद्वैत में रहे। जब वो समाधि में रहता है तो वो परमहंस कहलाता है, वही ज्ञानी। और जब वो ज्ञानी समाधि से नीचे उतरता है, जीवों के कल्याण के लिए जब वो आता है, तो वही ज्ञानी हंस कहलाता है। जिस समय शुकदेव जी का जन्म हुआ, 12 वर्ष तक तो शुकदेव जी अपनी मां पिंगला के गर्भ से निकले ही नहीं। योग शक्ति से अपने शरीर को छोटा बनाए रखा। तो शुकदेव जी की मां यानी वेदव्यास जी की धर्मपत्नी ने वेदव्यास जी से कहा, सुनिए, ये कैसा बच्चा है, गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो वेदव्यास जी ने गर्भस्थित शुकदेव जी से पूछा, बेटा तुम कौन हो, बाहर क्यों नहीं आते हो? तो शुकदेव जी ने अंदर से ही कहा, पिताजी मैं कौन हूं क्या बताऊं, मैं अनंत जन्मों में क्या नहीं बन चुका। अच्छा बेटा तुम कोई भी हो, बाहर क्यों नहीं आते हो? पिताजी ये माया बड़ी बलवती है, पहले ये निश्चित हो जाए कि मेरे ऊपर माया हावी नहीं होगी तो मैं बाहर आऊंगा। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा तुम तो पहले से ही महापुरुष हो, तुम तो श्री राधा रानी के लाड़ित पालित शुक हो, राधा जी के महल में रहने वाले तोते हो, तुम्हारे ऊपर माया हावी नहीं हो सकती, आओ गर्भ से बाहर आओ। शुकदेव जी ये सुनते ही गर्भ से बाहर निकले और फिर योग शक्ति से 12 वर्ष का शरीर किया और चल पड़े। कहाँ चल पड़े पता नहीं, क्यों? क्योंकि समाधि में है, फिर समाधि में हो गए। परमहंस उसे कहते हैं, यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति तदितर इतरम पश्यति तदितर इतरम शृणोति तदितर इतरम अभिवदति तदितर इतरम मनुते तदितर इतरम विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत् तत्केनकं जिघ्रेत् तत्केनकं पश्येत् तत्केनकं शृणुयात् तत्केनकं अभिवदेत् तत्केनकं मन्वीत तत्केनकं विजानीयात् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति बृहदारण्यकोपनिषद। परमहंस उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा के अलावा न कुछ देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न जानता है। सर्वत्र बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं का ही अनुभव करता है। तो शुकदेव जी जब चले तो उनके पीछे पीछे वेदव्यास जी उनको पुकार रहे, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वेदव्यास जी पुकार रहे, पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन शुकदेव जी सुन ही नहीं रहे हैं। तो क्या उनके कान खराब हैं? नहीं, कान तो ठीक है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि समाधि में है। तो उसी समय एक घटना घटी कि कुछ स्वर्ग की अप्सराएं एक तालाब में नग्न होकर स्नान कर रही थी। तो उन्होंने जब शुकदेव जी को देखा तो ठाठ से नहाती रही नग्न, और पीछे पीछे वेदव्यास जी आ रहे थे बुलाते हुए, बेटा रुको।
अरे तुम तो जन्म लेते ही संन्यास आश्रम में चले गए, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो, फिर गृहस्थ में जाना, फिर वानप्रस्थ आश्रम में, फिर संन्यास आश्रम में जाना। तुम तो पैदा होते ही संन्यास आश्रम में जा रहे हो। ऐसा कहते हुए बेटा रुको। तो वेदव्यास जी पीछे पीछे आ रहे थे। उन स्वर्ग की अप्सराओं ने शुकदेव जी से तो पर्दा नहीं किया, लेकिन वेदव्यास जी को देखते ही तुरंत कपड़ा उठाया और शरीर ढक लिया। तो वेदव्यास जी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देवियों तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं 100 वर्ष का बूढ़ा, मुझसे तो तुम पर्दा कर रही हो। मेरा लड़का जवान, उससे तुमने पर्दा नहीं किया, तो क्या तुम कैरेक्टर लेस हो? स्वर्ग की अप्सराओं ने कहा, नहीं महाराज ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि आप हंस हैं और शुकदेव परमहंस हैं। तुम्हें कैसे मालूम? अप्सराओं ने कहा कि महाराज हम तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। संसार की भी कोई स्त्री लड़की जब 16 वर्ष की होती है तभी से उसमें एक योग्यता आ जाती है कि किसी भी पुरुष की निगाह देखकर, आंखें देखकर वो समझ लेती है कि ये पुरुष मुझे किस भाव से देख रहा है। अच्छे भाव से कि बुरे भाव से, बेटी के भाव से कि प्रेयसी के भाव से, बहन के भाव से वो समझ जाती है। और फिर हम तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। हम देखते ही समझ गई कि वैसे तो आप भी परमहंस हैं, लेकिन इस समय आप हंस की अवस्था में हैं, द्वैत की अवस्था में हैं, और शुकदेव अद्वैत की अवस्था में हैं। तुमने कैसे समझा? हमने ऐसे समझा कि जब शुकदेव जी ने हमारी ओर देखा, उनकी निगाह आई हमारी ओर, आंखें आई, देखा, लेकिन ऐसे देखा जैसे कुछ नहीं देखा। जैसे पेड़ों को देखा, जैसे बेलों को देखा, जैसे पृथ्वी को देखा, जैसे नदी को देखा, ऐसे ही हमको देखा। उनकी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपने जब हमारी ओर देखा तो आपकी दृष्टि बदल गई। आपको क्रोध आया कि ये नग्न होकर स्नान क्यों कर रही हैं। ये अपमान है जल के देवता का। कभी नग्न होकर तालाब में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, मैंने बताया आपको कि वेदव्यास जी कोई छोटी कक्षा के हैं, ऐसा नहीं। वही ज्ञानी जब समाधि में नहीं होता, जीव कल्याण के लिए द्वैत में रहता है तो हंस कहलाता है, और वही जब समाधि में चला जाता है तो परमहंस कहलाता है। अब तीसरा है, असली ज्ञानी में तीसरा, प्राप्त ब्रह्मलय ज्ञानी।